जो हमारे ट्रकिंग इंडस्ट्री है इसमें आगे कैसे बढ़े, कंपनी जो आगे बढ़ना चाहती है या फिर अपने सस्टेन करना चाहती है, क्या अवॉइड करना है और क्या करना चाहिए जिससे फ़ायदा हो सकता है। ट्रकिंग इंडस्ट्री के हालात रेट्स बहुत नीचे गिर चुके हैं। उसका रीज़न है कि हमने अपने आप को मैनेज नहीं किया। अगर आप एज ए कैरियर काम करते हो, उसको आप आगे लेके जाना चाहते हो, अगर आप सिंगल ओनर ऑपरेटर हो तो लाइक यू कैन मैनेज एवरीथिंग, बट द मेन थिंग इज अगर आपके पास मल्टीपल ट्रक्स हैं और आप मल्टीपल एसेट्स को हैंडल करना चाहते हो तो आपको पीछे टीम प्रॉपर चाहिए। कैलिफोर्निया में IRP प्लेट लेनी है तो आपका कहीं का भी टाइटल आपको यूज़ कर सकते हो, चाहे वो टेक्सास का टाइटल हो, चाहे आप बिल ऑफ सेल से भी कर सकते हो। अगर आप टेक्सास में IRP लेना चाहते हो तो आपको कंपल्सेशन है कि आपको टेक्सास का टाइटल पिंक स्लिप जिसको आप बोलते हो वो आपको चाहिए ही चाहिए। टेस्ला ऑटोपाइलट जब लेके आई है तो तब से उनके पास इतना अच्छा ट्रेंड मॉडल है कि वो रोड चलते हुए ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से गाड़ी चला रही है सिर्फ कैमरों के ऊपर। लेकिन आने वाले टाइम में बहुत कुछ ऑटोमेट होने वाला है। हो सकते हैं कि ऑटोपाइलट ट्रकों में आ जाए, प्रॉपर्ली उसको रोड्स के ऊपर ले आ सकें। आप ड्राइव कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है आपको लैपटॉप के ऊपर जाके इनवॉइस बनाओ, लेकिन आप क्या कर सकते हो, ट्रक माइंड के थ्रू आप जब आपके बिल ऑफ सेल आपने अपलोड कर दिए तो वो अपने आप ही आपको ऑप्शन दे देगा कि आपकी इनवॉइस बना दें आपको। तो जब इनवॉइस बनती है तो एक विद इन वन टैप आपकी इनवॉइस अपने आप बन के चली जाएंगी। हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट हमने ट्रकिंग इंडस्ट्री के लिए बनाई हुई है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जो हमारे ट्रकिंग इंडस्ट्री है इसमें आगे कैसे बढ़े, कंपनी जो आगे बढ़ना चाहती है या फिर अपने सस्टेन करना चाहती है, क्या अवॉइड करना है और क्या करना चाहिए जिससे फ़ायदा हो सकता है। इसके लिए अलग अलग टॉपिक्स हम लेके आएंगे। आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं मिस्टर गुरतेज सिंह जी। ये ट्रक माइंड के CEO है और हमें ये हेल्प करेंगे। इससे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो ये हमें आंसर करेंगे, जिससे शायद हमें सभी को कुछ ज्ञान मिले। तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल रायन, आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया इससे तो मैं भी जितना नॉलेज है मुझे मैं उसको सामने रख सकता हूँ। तो मैं एक ट्रकिंग कंपनीज के लिए TMS सिस्टम बना के उसको ऑपरेट करता हूँ, उसको चलाता हूँ। उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी नॉलेज इकट्ठी होगी, तो अब हम उसके डिस्कस करेंगे। तो जी रायन जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। तो अभी अगर हम पहले शुरुआत से करते हैं कि जैसे ट्रकिंग इंडस्ट्री तो हमेशा रहेगा ही जी, चाहे नीचे हो ऊपर हो, मगर नीचे ऊपर बहुत होती रहती है। अभी पहले था कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा था, लोग कंपनीज बढ़ रहे थे, ट्रक के बाद ट्रक निकाल रहे थे, ड्राइवर्स काम बहुत था जी। फिर कोविड आया, फिर थोड़ा मुश्किल हुई। इस पे आपका क्या राय है? जितना मैंने देखा है कि कोविड में लोड्स क्योंकि जहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग कोविड काफ़ी बूम आया ट्रकिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि सामान टाइम टू टाइम पहुंचाना था लेकिन ड्राइवर्स प्रॉपरली मिल नहीं रहे थे, तो काफ़ी अच्छे रेट्स मिले, काफ़ी प्रॉपर ट्रकिंग इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रो की। लेकिन दिक्कत है जब कोविड से एरा ख़त्म हुआ तो जब हम अभी आ चुके हैं, अभी ट्रकिंग इंडस्ट्री के हालात रेट्स बहुत नीचे गिर चुके हैं। उसका रीज़न है कि हमने अपने आप को मैनेज नहीं किया। जब हमारे पास पैसा आया तो हमने उस पैसे को प्रॉपर मैनेज नहीं किया, प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं किया, प्रॉपर हमने टीम हायर नहीं की, हमने सिर्फ एसेट्स बनाने की कोशिश की, उस एसेट्स को चलाने की कोशिश की। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत ट्रक्स रिपो हुए और बहुत लोगों को से अपनी पेमेंट्स नहीं दे हो पा रही थी, तो उससे बहुत सारा दिक्कतें आई। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि जब टाइम अच्छा हो जी, तो जो पैसे थोड़ा बैंक में भी रखना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ फ्लो चलता रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि ट्रकिंग हमेशा ऊपर ही नहीं रहेगी, नीचे भी आएगी, ऊपर जाएगी, स्टॉक मार्केट की तरह। कोई भी काम हो उसमें अप एंड डाउन आते ही रहते हैं। तो रेनी डेज के लिए कुछ रखना चाहिए। एग्जैक्टली उसके लिए हमें कुछ रखना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, एक चीज़ और फैक्टर काम करती है कि अगर आप कोई कैरियर एज ए कैरियर काम करते हो, उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, आगे लेके जाना चाहते हो, उसके लिए सिर्फ एक बंदा काम प्रॉपरली नहीं कर सकता। अगर आपके पास मल्टीपल ट्रक्स हैं, अगर आप सिंगल ओनर ऑपरेटर हो तो यू कैन मैनेज एवरीथिंग, बट द मेन थिंग इज अगर आपके पास मल्टीपल ट्रक्स हैं और आप मल्टीपल एसेट्स को हैंडल करना चाहते हो तो आपको पीछे टीम प्रॉपर चाहिए। टीम या फिर कुछ ऐसी पावर चाहिए जो आपकी सेफ्टी हैंडल कर सके, जो आपके परमिट्स को प्रॉपरली हैंडल कर सके, जो आपके आपके ऑपरेशंस को प्रॉपर हैंडल कर सके। आप अकेले आप खुद भी ट्रक चला रहे हो और बाकी ट्रक्स को भी हैंडल करना चाहते हो तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको या तो इतनी नॉलेज हो, या आपके पास इतना फ्री टाइम हो तो आप बाकी ऑपरेशंस को भी ऊपर ध्यान दे सकें।
तो इसमें इकोनॉमी भी कुछ प्ले करता है ना रोल, जैसे कि अभी महंगाई बढ़ गई है, ट्रक का प्राइसेस बढ़ गया है, इंश्योरेंस ज़्यादा हो गया है, फ्यूल ज़्यादा हो गया है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की जब आपने अभी बात की है कि इकोनॉमी का काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। तो जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी टैरिफ्स लगा दिए हैं। टैरिफ्स लगाने के साथ साथ क्या हुआ कि काफ़ी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, प्राइसेस अप डाउन हो रहे हैं, तो उससे रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं। तो लाइक डेफिनेटली बहुत चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी पड़ भी रहा है और आगे भी पड़ेगा, लेकिन हमें इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, दैट इज़ अ चैलेंज। एंड हमें वो सारा कुछ सिर्फ नॉलेज के ज़रिए ही हम उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। और एक अच्छी टीम जहाँ अच्छी लाइक प्रॉपर्ली अगर आपको कोई हेल्प करे, जहाँ आप आपके घर पे टीम, ऐसा नहीं कोई थर्ड पार्टी आप किसी को हायर करो, अगर आपके पास फैमिली में कोई नॉलेजेबल है जिसके पास टाइम है जो आपको हेल्प करे आपकी बिलिंग वगैरह करने में, आपको प्रॉपर्ली सेफ्टी वगैरह हैंडल करने में, आपको मेंटेनेंस वगैरह देखने में, आपको DQ डाटा क्यू चैलेंज करने में अगर कोई हेल्प करे तो डेफिनेटली आप कर सकते हो इन सब चीज़ों के ऊपर। मतलब अभी जैसे रान जी ने बात की थी कि लाइक इकोनॉमी बहुत इम्पैक्ट कर रही है हमारे कैलिफोर्निया। लाइक बहुत सारी स्टेट्स हैं, हर एक रूल्स अलग अलग हैं और इकोनॉमिक को देखते नजर रखते हुए काफ़ी कंपनीज कैलिफोर्निया से टेक्सास, इंडियाना, बाकी स्टेट्स में मूव हो रही हैं। लेकिन अगर वहाँ पर भी काफ़ी फैक्टर काम कर रहे हैं, जैसे एक को देखकर दूसरा बंदा ऐसे जा रहा है, भागे जा रहा है कि लाइक नहीं वहाँ पर बहुत खर्चा कम है, घर बहुत सस्ते हैं, तो हम वहाँ पर जाके सेटल हो जाएंगे हमारी। अगर आप वहाँ पर ट्रकिंग कर रहे हो, आपके ऑपरेशन सारे ट्रक्स वहाँ पर चल रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट चल रहे हैं, कैलिफोर्निया के बाहर चल रहे हैं, टैक्सेस, अगर आप अज्यूम कीजिए आप टेक्सास मूव हो गए तो आप मोस्टली ट्रक्स आपके हेडक्वार्टर भी आपका टेक्सास टू ईस्ट कोस्ट चल रहे हैं, तो लाइक बहुत अच्छा है क्योंकि आप वहाँ पर रह रहे हो, आप उसी रूल्स के अंडर अपनी कैरियर कंपनी चला रहे हो। अगर आप 90% 80% वापस कैलिफोर्निया में आकर अपने ट्रक्स चला रहे हो तो लाइक इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं जो मूव करते समय, शिफ्ट करते समय ध्यान में नहीं रखते, लेकिन बहुत इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कार रूल्स उनके ऊपर फिर भी इम्पैक्ट करेगा, और उनको अगर जहाँ पर लेके ट्रक्स चलाने हैं तो अभी राइट नाउ तो उनको क्लीन ट्रक चेक के टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और अगर नहीं करवाते लाइक 2027 में जैसे अभी बोला गया है तो अभी वो 4 टाइम हो जाएंगे। अभी बाहर की स्टेट्स को 1 टाइम है। अगर आप, और एक चीज़ और, ऐसे अगर हम करते हैं लाइक कैलिफोर्निया से बाहर जाते हैं और कैलिफोर्निया से अपनी कंपनी को रजिस्टर करना शुरू करते हैं, तो कैलिफोर्निया नो डाउट काफ़ी महंगा है, लेकिन कैलिफोर्निया काफ़ी ऑप्शन भी आपको देता है कि ईजीनेस भी कर देता है आपको ट्रकिंग को चलाने के लिए। उसका रीज़न है कि लाइक जैसे आप कैलिफोर्निया में IRP प्लेट लेनी है तो आपका कहीं का भी टाइटल आपको यूज़ कर सकते हो, चाहे वो टेक्सास का टाइटल हो, चाहे आप बिल ऑफ सेल से भी कर सकते हो। अगर आप टेक्सास में IRP लेना चाहते हो तो आपको कंपल्सेशन है कि आपको टेक्सास का टाइटल, पिंक स्लिप जिसको आप बोलते हो, वो आपको चाहिए ही चाहिए। ऐसे हर एक स्टेट में अलग से रूल्स हैं, लाइक वो कंपल्सेशन है कि आपको वहाँ का टाइटल चाहिए, लेकिन कैलिफोर्निया इज ओनली वन स्टेट व्हिच कैन हेल्प यू टू लाइक गेटिंग द IRP प्लेस, चाहे वो कहीं का भी टाइटल हो। वैसे भी अभी अगर आप बाहर पे कहीं पे बिजनेस खोल चुके हो, मगर अगर ज़्यादा करके कैलिफोर्निया में आते हो तो अब वो रिक्वायर भी करते हैं कि यहाँ पे अब अपना एक होम बेस बनाओ। जी बिल्कुल, फिर उसके हिसाब से फिर वो चार्जेस तो आते ही हैं। जी बिल्कुल, CA नंबर लाइक रखने की वो डिमांड करते हैं, लाइक आपको उसके हिसाब से APN खुलाना पड़ता है, आपको ऑर्डर्स वगैरह उस हिसाब से आपके आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लाइक दे आर लाइक स्पेशली कोविड के बाद हर किसी लाइक पूरी ऑल ओवर नेशन गवर्नमेंट की नज़र है ट्रकिंग इंडस्ट्री के ऊपर। उनको पता चल गया कि इसमें क्या पोटेंशियल है। कोविड में ट्रकर्स ने काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट की, तो वो प्रॉपर्ली विजिबल हो चुकी है हर किसी को। तो उसके ऊपर अभी लाइक आप देखो कोविड के बाद कितने रूल्स आ चुके हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री के ऊपर, जिसके कारण ड्राइवर्स को, ओनर्स को दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें लाइक वो भी अपना काम कर रहे हैं, उनको भी अपनी एयर पोल्यूशन वगैरह हर एक चीज़ को प्रॉपर सही तरीके से रखना है। तो लेकिन एक जो छोटा कैरियर है उसको बहुत दिक्कत आ रही है। तो या जैसे बात कर रहे थे रायन जी कि जहाँ पर अगर दोबारा कैलिफोर्निया में आके वो ऑपरेट करते हैं तो उनको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और जहाँ पर भी उनको एक बेस बनाना पड़ता है तभी वो इजी रहेंगे। लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ द नॉलेज हम एक दूसरे को देख के अपनी कंपनीज को बाहर लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि उसका लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट रहेगा, हमें क्या उसकी दिक्कत आएंगी, हमें कौन कौन से इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं। तो तब हम भी हम एक एपिसोड कर लेंगे, क्योंकि
हम लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं कि इसमें खर्चा कैसा है। वहाँ पे अगर यहाँ पे फिर बेस खोलना पड़ा, उसका खर्चा ज़्यादा, जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो इस पे हम देख सकते कि इस पे हम एक एपिसोड करेंगे जिससे कि पीपल को ये नॉलेज हो, जो सोच रहे हैं कि हम बाहर पे कहीं पे खोल लें। जी। तो इसका प्रोसेस क्या होगा और इससे फ़ायदा क्या होगा, या फिर फ़ायदा के अलावा जो बुरा क्या हो सकता जी है। बिल्कुल। जैसे अभी बोला कि हमें कंपनी बाहर खोलनी चाहिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं कि आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो, आप कौन सी स्टेट में काम कर रहे हो, आपका वहाँ पर बेस है, आपकी वहाँ पे रिहाइश है, मोस्टली आपके ड्राइवर्स कहाँ वहाँ पे चल रहे हैं कि नहीं। जैसे तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे DQ फाइल में अगर आप कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी हो तो आपको अलग रूल लग रहा है, EPN लग रहा है, एम्प्लॉयबल नोटिस। अगर बाकी स्टेट्स में आपको उस चीज़ के ऊपर नहीं लगता, तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। और इसी जैसे मैंने अभी अब EPN की बात कर ही दी है, DQ फाइल की बात कर दी है, तो ड्राइवर क्वालिफिकेशन फाइल्स भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो हर जगह उसका एक अलग रूल है। जैसे कैलिफोर्निया में आपको EPN भी साथ में लेके आना पड़ता है, और बाकी सब चीज़ों में अलग अलग रूल्स हैं, तो MBR वगैरह निकालनी पड़ती है। या तो काफ़ी चीज़ें फैक्टर करनी पड़ती है। जैसे हम आगे नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे, उस डिटेल्स में उसको हम डिटेल टू डिटेल हम डिस्कस करते जाएंगे। तो ठीक जी है, तो आप अभी जैसे रूल्स रेगुलेशन के चेंजेस के बात कर रहे हो, एक बड़ी चेंज आई है जो इंग्लिश स्पीकिंग। जी इंग्लिश स्पीकिंग बेसिकली हम बात करें कि लाइक इंग्लिश स्पीकिंग इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। जैसे हम ट्रकिंग इंडस्ट्री की बात ना भी करें, जैसे कोई भी इंडिविजुअल कार लेके जा रहा है, तो अगर वहाँ पर किसी जैसे पुलिस वाले का काम क्या होता है कि हमें सेफ रखना, ट्रक ड्राइवर्स से अगर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए तो उनको प्रॉपर्ली रोकना। लेकिन हम अगर उनके साथ कम्युनिकेट ना कर पाएंगे तो लाइक वो भी अपना काम नहीं प्रॉपर कर पाएंगे। उससे क्या होता है, उससे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाइक जनरेट हो जाती हैं उसी टाइम। वो हमें गलत टिकट्स मिलती हैं ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। तो हम क्योंकि उनसे प्रॉपर बात नहीं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम उनको प्रॉपर्ली अपनी सिचुएशन डिस्क्राइब नहीं कर पाते, तो इन सब चीज़ों से बहुत दिक्कत हो रही है। सिर्फ ट्रक इंडस्ट्री में नहीं, तो कार्स जो नॉर्मल लोग ड्राइव करते हैं, अगर वो प्रॉपर्ली इंग्लिश प्रॉपर्ली नहीं बोल सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते किसी भी पुलिस वाले या किसी भी ऑफिसर के साथ, तो डेफिनेटली ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि लाइक जो भी लोग ड्राइव करते हैं उनको बेसिक नॉलेज चाहिए, अपने साइंस रीड करने के लिए नॉलेज चाहिए, उनको प्रॉपर्ली रीड करना आना चाहिए। अगर उनको स्केल के ऊपर पुल किया गया है तो उनको प्रॉपर्ली उसके ऊपर उनको पता हो कि एग्जैक्टली हमें उनको डील कैसे करना है उस सिचुएशन के साथ, और कम्युनिकेट कैसे करना है ऑफिसर के साथ। अगर वो प्रॉपर्ली ऑफिसर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और उनको टिकट मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को पहले से ही ऐसे रेडी करें कि हम प्रॉपर्ली इंग्लिश में थोड़ी सी हमारी पकड़ हो और हम उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। तो इसके लिए सेशन में बोलना चाहूँगा कि हम फ्री टाइम में इंग्लिश मूवीज़ के ऊपर ध्यान दें, जिससे प्रॉपर्ली हमें हमारा फ्लो कुछ ना कुछ। मुझे पता है कि जो लोग अभी नहीं इस चीज़ में, मैं खुद इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ कि जब हम नए US में आते हैं, जहाँ बहुत हेजिटेशन होती है कि हम बात नहीं कर पाते, लेकिन हमें चाहिए कि हम उनसे अब हमारे इश्यूज़ को सॉल्व करें। तो क्लासेस लें हमारे बच्चों से जो पढ़ लिखे चुके हैं, उनसे प्रॉपर्ली हम सीखें कुछ ना कुछ बेसिक। मैं नहीं बोल रहा कि आपको प्रॉपर्ली इंग्लिश सीखनी चाहिए, लेकिन जितनी आप कम्युनिकेट कर सके किसी ऑफिसर के साथ, जहाँ आपको साइंस वगैरह रीड करने आते, इतना आप कर लो, तो जिससे आसानी हो आगे। बेसिकली जैसे हमें जब सीखना है, तो हम यहाँ पे स्कूल पढ़े हुए हैं ना, हाई स्कूल गए हैं, तो हमारे दोस्त भी अलग जात के होते हैं, तो इंग्लिश से बात करते हैं उनसे। जी घर पे हिंदी हो या पंजाबी हो, कुछ भी हम घर पे करते हैं, मगर दोस्तों से तो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो अगर बेस्ट वे टू सीखना मेरे लिए इस करके, राइट, तो अपने जो दोस्त हैं उनसे हम हमेशा देसी में ही बात करते हैं, कभी कभी इंग्लिश में भी बात करो। इससे आपका जो एक्सेंट भी ठीक होगा और आपको ज़्यादा समझ भी आएगी। और ये जो पुलिस जब रुकाता है आपको, तो इसका जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत बेसिक होते हैं, ये अलग नहीं होता है। वो सेम चीज़ें पूछते हैं। तो अगर इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो फ्लो अगर अच्छा हो जाएगा, तो पुलिस को ऐसा ही लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, आप सब जान रहे हो जी। फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आजकल तो टिकट मिलता है और आउट ऑफ सर्विस भी कर रहे हैं, तो आउट ऑफ सर्विस में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। आपका लोड नहीं पहुंचेगा वहाँ से, आपको ट्रक नहीं चला सकते। तो ये सब अवॉइड करने के लिए
थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। जैसे अभी रायन जी ने बताया कि लाइक जैसे ये यहीं पर पढ़े हुए हैं, इनकी लाइक इनकी स्कूलिंग यहाँ से हुई हुई है, इनके फ्रेंड्स तो इनकी इंग्लिश फ्लुएंट काफ़ी अच्छा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लाइक इंग्लिश मूवीज़ देखनी चाहिए, अपने कोशिश करनी चाहिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम इंग्लिश के ऊपर फ्लुएंटली उसको बोल सकें। चाहे गलत हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कौन कुछ बोलने वाला है, तो ठीक है हम जितनी कोशिश करें अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने की कोशिश करें तो उससे ईजी होगा। और जैसे इन्होंने बोला कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर हम उनको प्रॉपर्ली आंसर करना सीख जाएं, उनको प्रॉपर्ली समझना सीख जाएं, तो लाइक हमारी ट्रैकिंग थोड़ी सा आसान हो जाएगी, और स्पेशली फॉर द ड्राइवर्स। तो हमें मेक श्योर सब्सक्राइप करना, क्योंकि हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे। एग्जैक्टली हम मूवी स्टार्स की तरह एक्टिंग भी करेंगे। एक कॉप होगा, एक ट्रक में बैठा होगा, कॉप क्वेश्चंस पूछेगा, सेम क्वेश्चंस जो आपको रास्ते पे मिलेगा, फिर आप उससे भी सीख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि लाइक सब्सक्राइब आपको करना मत भूलना। सेम सिचुएशन प्रोवाइड करें, लेकिन वो आपके साथ के हिसाब से अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। एंड इसी के जाते हुए हम आगे बात करते हैं कि लाइक इंग्लिश हो गई, हमें कैसे अपनी ट्रक की मेंटेनेंस करनी चाहिए, हमें कैसे हर एक चीज़ प्री ट्रिप कैसे करना चाहिए, लाइक बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अभी हमें ध्यान देना चाहिए। हमें HOS कंप्लायंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमारी ELD ऐसे नहीं कि फ़ोन के ऊपर हो, लाइक देयर इज़ अ वेरी लाइक बहुत वाइड एरिया है जिसके टॉपिक्स बहुत हैं, जिसके ऊपर हम आप बात कर सकते हैं और जिसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में या नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उस चीज़ को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करेंगे 1 to 1 करके। तो ये हम इन सब पे हम प्रकाश लाएंगे कि आप सभी को देखने के मिले कि क्या होना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स टेक करना चाहिए। और ये हमने सॉफ्टवेयर के द्वारा भी बहुत आसान बना दिया है कि कोई भी कर सकता है। आपको सेफ्टी मैनेजर नहीं है, अगर नहीं हायर करना कोई बात नहीं, आप ये सॉफ्टवेयर थ्रू खुद ही कर सकते हो जी। तो ये भी हम आगे आपको सभी डेमो दिखाएंगे। और जी बिल्कुल। जैसे अभी इन्होंने सॉफ्टवेयर की बात की, लाइक बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको हेल्प करते हैं, लेकिन बेसिक बात वही है कि आपको चलाने भी आने चाहिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाने, आपको पास टाइम है उस चीज़ को देखने का, करने का, आप खुद ही ट्रक चला रहे हो, खुद ही सॉफ्टवेयर वगैरह चला रहे हो, लैपटॉप खोलना पड़े, तो लाइक ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहो तो वो कोशिश करो जिसमें AI, क्योंकि अभी AI एरा प्रॉपर्ली स्टार्ट हो चुका है, अगर उसमें AI है जो आपके काम अपने आप ही करता रहे, तो आई थिंक यू शुड गो विद दैट। एंड आपको काफ़ी आसानी मिलेगी। जिस सॉफ्टवेयर पे भी आप जाओ, कोशिश करो कि वो उसमें ऑटोमेशन हो, आपके ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली होते जाएं, जैसे पेपर वर्क को हैंडल करना, बाकी सारा कुछ। तो आपको इसी चीज़ को देखना चाहिए। तो आपके AI का क्या ख्याल है? AI ट्रकिंग इंडस्ट्री में आ चुकी है, जी। ब्रोकरेज यूज़ कर रहे हैं, डिस्पैचर्स यूज़ कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री में ठीक है? कैसा आगे बढ़ेगा? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है AI के कारण, क्योंकि मैं खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं खुद AI मॉडल्स के ऊपर काम कर चुका हूँ, तो इससे मुझे लग रहा है कि लाइक आने वाले 5-10 साल में बहुत कुछ चेंज होने वाला है ड्यू टू द AI। क्योंकि जब हमने ओपन ChatGPT, आप हर किसी ने सुना होगा, ChatGPT लाइक नवंबर 2022 में स्टार्ट हुई, प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस की गई, तो उससे बहुत कुछ चेंज हो चुका, मॉडल काफ़ी अच्छे लाइक ट्रेंड हो चुके हैं अब तक। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो टेस्ला उससे पहले भी ऑटो पायलट को लेके आ चुकी थी। टेस्ला ऑटो पायलट जब लेके आई है तो तब से उनके पास इतना अच्छा ट्रेंड मॉडल है कि वो ऑब्जेक्ट्स को, रोड चलते हुए ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करके, आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से गाड़ी चला रही है, सिर्फ कैमरों के ऊपर। ट्रक में भी लगा दिए हैं। जी बिल्कुल। तो अभी जो टेस्ला का ट्रक आया हुआ है उसकी भी टेस्टिंग प्रॉपर्ली चल रही है, जहाँ स्पेशली कैलिफोर्निया पे पेप्सी वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेलर्स हमारे जो इक्विपमेंट उसके पीछे लगते हैं, उसके पास इतनी अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो टर्न करते टाइम कितना हो रहा है कितना नहीं, लेकिन वो भी टाइम टू टाइम ओवरकम हो जाएगा और बाकी सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में बहुत कुछ ऑटोमेट होने वाला है कि ट्रक अपने आप चलने, हो सकते हैं कि ऑटो पायलट उस ट्रकों में आ जाए, प्रॉपर्ली उसको रोड्स के ऊपर ले आ सकें। अभी मोस्टली AI जिस व्हीकल में बैटरीज होती हैं उसमें हम देखने के लिए पाया जाता है। लेकिन अभी जैसे बहुत टाइम टू टाइम ये इंजन वाले व्हीकल्स में भी प्रॉपर्ली आ सकती है, कोई डाउट नहीं है। तो लाइक टाइम टू टाइम ये अपने आप हो जाएगा। बट द मेन थिंग इज, ये तो चलो आपको रोड के ऊपर ऑपरेशंस की बात है, लेकिन अगर आप
जो बैक एंड के ऑपरेशंस हैं जैसे सेफ्टी, अपने परमिट्स एंड आपके लाइक डॉक्यूमेंट्स, आप जैसे बिल ऑफ सेल्स, ये सारा कुछ हैंडल करना चाहते हो तो उसमें भी आपका एआई हेल्प कर सकती है। जैसे अभी हमने ट्रक माइंड में एआई इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें आपके ईमेल्स को अपने आप रीड करके उसमें डाटा लाइक फेच करके आपके लोड्स ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ इंडिविजुअल। तो उसके बाद फिर आपके बिल ऑफ सेल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, आप ड्राइव कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है, आपको लैपटॉप के ऊपर जाके इनवॉइस बनाओ फिर सारा कुछ करो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, ट्रक माइंड के थ्रू आप जब आपके बिल ऑफ सेल आपने अपलोड कर दिए तो वो अपने आप ही आपको ऑप्शन दे देगा कि आपकी इनवॉइस बना दें आपको, क्योंकि बेसिक रेट उसको पता होता है क्योंकि उसने खुद ही ईमेल्स रीड की हुई हैं। तो जब इनवॉइस बनती है तो एक विद इन वन टैप आपकी इनवॉइस अपने आप बन के, अगर आपने फैक्टरिंग चूज़ की तो फैक्टरिंग को चली जाएगी, अगर आपने ब्रोकर डायरेक्टली चूज़ किया तो आपको ब्रोकर को अपने आप ही इनवॉइस, बिल ऑफ सेल, रेट कॉन्स, एवरीथिंग एक जिप फाइल में बन के चली जाएंगी। तो लाइक एआई ऐसे काम करती है तो आपके ऑपरेशंस को बहुत ईजी करने के लिए। तो या डेफिनेटली एआई इन फ्यूचर काफ़ी इम्पैक्ट डालेगी। तो आपका कहने का मतलब है मैं अपने अकाउंटेंट को फायर कर दूं? मैं नहीं बोल रहा कि लाइक अच्छा। कंटेंट को फायर कर दो, लेकिन हाँ अगर वो काम सही से नहीं कर रहा तो डेफिनेटली आपको एआई कर देगा। एआई तैयार है, कर जी देगा। बिल्कुल कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो बहुत अच्छा, तो अभी इस टॉपिक पे जाते हैं, सेफ्टी स्कोर पे। जी इसको ये नहीं कि फिक्स कैसे करना, अभी पहले ये बात करते हैं कि अगर सेफ्टी स्कोर बुरा है इससे प्रॉब्लम्स क्या आती है। पहले हमें लाइक मुझे पता है कि लाइक सेफ्टी स्कोर्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा जो ऑपरेशन लाइक ड्यू टू द नॉलेज, ड्यू टू द एजुकेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु नोज द CSA लाइक दे वो अच्छे उनको पता है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी पता ही नहीं है CSA स्कोर्स या सेफ्टी स्कोर्स क्या होते हैं। CSA स्कोर्स लाइक पहले सेफ्टी स्कोर्स आती कैसे, बढ़ती कैसे है, प्रॉब्लम कैसे होती है? आपकी जो इंस्पेक्शंस वगैरह होती हैं, आपके क्रैशेस होते हैं, आपको वायलेशंस मिलती है, उनके बिहाफ से आपके स्कोर्स लाइक इम्पैक्ट करता है। तो जैसे इन द स्टार्टिंग आप नई कंपनी खोलते हो तो आपके सारे स्कोर्स 0 होते हैं। तो ये उल्टा चलता है, ऐसे नहीं कि लाइक 100 से कम हो गए 50 वो बुरा है, लाइक 100 है तो मीन्स बहुत अच्छा है, नहीं, इससे उल्टा है। अगर 0 है तो बहुत अच्छा है, जितना इंक्रीमेंट होता जाएगा उतना ही बुरा होता जाएगा। तो उससे आपको लोड्स बहुत कम मिलेंगे, उससे आपको लोड्स कम मिलेंगे तो ब्रोकर्स आपको प्रॉपर लोड नहीं देंगे, आपके साथ लाइक नए कैरियर पैकेट्स लाइक प्रॉपरली नहीं बनेंगे, तो एग्रीमेंट नहीं होंगे, तो बहुत चीज़ों के ऊपर CSA स्कोर इम्पैक्ट करता है। और आजकल तो लाइक अमेज़ॉन में वो आपको अगर उनके पास प्रॉपरली आपके मीट नहीं कर रहे हो आपको उनकी रिक्वायरमेंट, तो वो आपको लाइक एंटर भी नहीं कर सकते। रखी हुई है। जी बिल्कुल, इसका 60%, उसका 50%। डेफिनेटली। तो आपको जितना इंस्पेक्शंस होता है और जो भी कोई भी जैसे आपका अगर जैसे स्पीडिंग हुआ, या ट्रेलर में मेंटेनेंस का हुआ, या लॉग बुक का हुआ, आवर्स ऑफ सर्विस, ये सब इम्पैक्ट करता है, एक छोटी छोटी चीज़। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो रायन जी ज़्यादा जाते हैं क्योंकि इनकी सेफ्टी के ऊपर पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैं इनका बड़प्पन है कि ये मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि मैं लाइक मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। तो जैसे मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी कुछ अभी काम कर चुका हूँ, लाइक वायलेशंस को लेके आना, बाकी सब चीज़ें देखना, तो लाइक काफ़ी पकड़ हो चुकी है इन सब चीज़ों के ऊपर भी। और रायन जी के अकॉर्डिंग लाइक रायन जी ने काफ़ी गाइड किया मुझे उसके अंदर क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली हम काफ़ी उसके अंदर डीपली हम डिग कर चुके हैं। तो जैसे एक स्कोर्स होते हैं लाइक पीछे इसका एक कैलकुलेशन का वे भी बहुत यूनिक है जो FMCSA वालों के पास है, उसको रिकैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। उसके लिए हमें प्रॉपरली पूरे ऑल ओवर नेशन का डाटा चाहिए, उनकी वायलेशन चाहिए, उनके स्कोर्स चाहिए, तब हम कर सकते हैं। अदरवाइज वो चीज़ें हर एक बंदे के लिए कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऊपर हम डीपली जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस टॉपिक को छोड़ के हम नेक्स्ट जाते हैं कि CSA स्कोर्स काफ़ी तरीके के होते हैं, लाइक HOS कंप्लायंस, अनसेफ ड्राइविंग, व्हीकल मेंटेनेंस, ड्रग लाइक। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ब्रेक डाउन करके सभी को एक्सप्लेन करेंगे, आपको दिखा भी देंगे जी बिल्कुल किसी का कि कैसे कितना पॉइंट्स किस चीज़ के लिए आता है और इसको अवॉइड कैसे करते हैं। तो मेन रीज़न कि कंपनियां जो अगर सेफ्टी को बुरा हो जाता है फिर उसको लोड क्यों नहीं मिलता है, ये इसलिए कि जो कंपनी लोड देने वाली है वो देखता है कि इसका रिकॉर्ड कैसा है, कि ये मेरा लोड लेकर टाइम पे पहुंचेगा भी या नहीं, या फिर सेफली वहाँ पे पहुंचाएगा या नहीं।
तो इस रीज़न से वो सेफ्टी स्कोर पहले चेक करते हैं, फिर लोड देते हैं। जी बिल्कुल। अभी जैसे मैं इनकी एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे भी इन्होंने रायन जी ने बात की है कि अगर आपके ट्रक में व्हीकल मेंटेनेंस इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपके ट्रक प्रॉपर्ली रिपेयर्ड नहीं है, उसमें काफ़ी दिक्कत है, अगर किसी चेक पॉइंट पे लाइक स्केल के ऊपर आपको पुल ओवर कर लिया गया, आपका ब्रेक लाइट्स नहीं प्रॉपर्ली चल रही थी, आपकी लीकेज है, लाइक ट्रेलर में लीकेज है, कुछ भी ब्रेक्स प्रॉपर्ली नहीं लग रहे हैं, तो आपको पुल ओवर कर लिया, जो आपने लोड फ्रेट को आपने ट्रेलर में डाला हुआ है, आप उसको प्रॉपर्ली टाइम से पहुंचा नहीं पाएगा। अगर आपका ट्रक और ट्रेलर आउट ऑफ सर्विस हो गया तो आपको वहाँ पर पता नहीं कितना टाइम रहना पड़ेगा जब तक आपका वो इश्यू फिक्स नहीं होता। तो आप किसी भी फ्रेट को टाइम से पहुंचा नहीं पाओगे, जिससे क्या होता है ब्रोकर के स्कोर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है और शिपर्स उसको दोबारा नहीं लोड नहीं देते। तो इसी वजह से ब्रोकर चाहते हैं कि लाइक उनके जो भी लोड्स हैं प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम पहुँचें, तो उसके लिए वो उसी कैरियर्स को चूज़ करते हैं जिनकी सेफ्टी रेटिंग्स अच्छी हैं, जो व्हीकल मेंटेनेंस जो बाकी सब सेक्शन में बहुत अच्छे से काम करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो डेफिनेटली उन चीज़ों के उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। उनको चाहे लोड्स के रेट ज़्यादा ऊपर भी देने पड़े, वो नहीं डरते लाइक। लेकिन अगर कोई बुरी सेफ्टी वाला, कोई बुरे स्कोर्स लाइक जिनके स्कोर्स अच्छे नहीं हैं, अगर उनके पास एसेट भी ज़्यादा हैं लेकिन वो कोशिश करें कि हम लोड्स को उठाएं, लेकिन डेफिनेटली वो उनके काम के ऊपर, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। कभी कभी आपके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट चला भी जा सकता है। एग्जैक्टली जी। क्योंकि आपका रिकॉर्ड ज़्यादा बुरा हो चुका है। तो मैं जी सेफ्टी स्कोर जो है इसको दो कुछ ऐसे बड़े बड़े कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज उनको यूज़ करती है और ब्रोकर्स यूज़ करते हैं, जिससे वो कंपनी का DOT डाल के चेक कर लेते हैं कि इसका स्कोर कैसा है, ठीक है या नहीं। और ऐसा सॉफ्टवेयर उस बड़े बड़े कंपनी के साथ एक आपका भी सॉफ्टवेयर जी बिल्कुल। हमारा ट्रक माइंड में ऑप्शन है कि लाइक आप किसी भी कंपनी का DOT डाल के, उसका MC डाल के, उसका नाम डाल के आप उसकी CSA रीकैलकुलेटर CSA स्कोर्स आप चेक कर सकते हो, उनकी वायलेशंस, उनके वो कितने अच्छे हैं व्हीकल मेंटेनेंस में, हर एक सेक्शन में आप डीपली जा सकते हो, उनकी इंश्योरेंस एक्टिव है कि नहीं, उनकी पास्ट इंश्योरेंस कौन कौन सी थी, और उनके रिलेशंस किस और कंपनी के साथ हैं, जैसे उनका एड्रेस किस और कंपनी के साथ मैच हो रहा है, फ़ोन किस कंपनी के साथ मैच हो रहा है, और उनके वो किस कंपनी के साथ अपने ट्रक्स शेयर कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो सारा कुछ आप उससे देख सकते हो। विन नंबर ट्रैक कर सकते हो कि ये किस किस कंपनी में रजिस्टर्ड है। हमारे यूजर्स ने लाइक पहले कर चुके हैं, लाइक मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि जो ट्रक माइंड के यूजर्स हैं उनका एक ट्रेलर लॉस्ट हो चुके थे, उनके पास इंश्योरेंस नहीं थी, तो उनके ट्रेलर लॉस्ट हो चुके थे, उनको पता नहीं ट्रेलर कहाँ पे था। उन्होंने विन नंबर डाल के एग्जैक्टली उसको ट्रैक किया कि ये इस तारीख को ये ट्रेलर किस DOT के साथ चल रहा था। तो हमारे ट्रक माइंड में ऑप्शन है कि आप विन नंबर से भी विन नंबर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेलर चोरी हो चुका है, इक्विपमेंट चोरी हो चुका है, तो आप उसमें एक मॉनिटर लगा दो, जब भी उसकी इंस्पेक्शन वायलेशन हो तो आपको तभी ईमेल आ जाएगी, आपको नोटिफाई किया जाएगा कि आपका ये ट्रेलर इस DOT के साथ जहाँ पर इस लोकेशन के ऊपर वायलेटेड हो चुका है, इंस्पेक्ट हो चुका है। अगर क्लीन इंस्पेक्शन होगी तो भी आपको पता चल जाएगा। तो लाइक दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आप इसके साथ साथ जैसे ब्रोकर्स, जैसे इन्होंने बात की, ब्रोकर्स उसको यूज़ करते हैं। ट्रक माइंड में भी ऐसा फीचर है कि लाइक कैरियर वेटिंग करनी, जैसे ब्रोकर कई बार ब्रोकर्स के पास बहुत ज़्यादा लोड होते हैं, लेकिन उनके पास इतने कैरियर्स नहीं होते कि उनको वो लोड्स असाइन कर सकें। तो अच्छे कैरियर्स ढूंढने के लिए हमारे पास ट्रक माइंड में एक फीचर है, कैरियर सर्च है, जिससे आप कैरियर को सर्च कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इस एरिया में, सिटी में, स्टेट में जहाँ से आपका लोड जाना है, कौन कौन से अच्छे कैरियर हैं, जो उनकी सेफ्टी रेटिंग कैसी है, आपको उनके साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड एडिशनली वी हैव एडेड द इंसिडेंट्स लाइक ऑप्शन इनटू इट। अगर वो सेम कैरियर किसी ब्रोकर के साथ अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, उसको तंग कर रहा है, उसके लोड चोरी हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर सकता है ट्रक माइंड के, और बाकी ब्रोकर्स उस चीज़ को देख सकते हैं। तो सेम एज अ फ्रेट गार्ड, तो वो चीज़ें लाइक देख सकते हैं कि लाइक कैसे काम करती हैं। तो ये था। इसके अलावा आप सेम डाटा को आप अपनी मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लाइक बहुत कुछ है ट्रक माइंड में। तो नेक्स्ट हम बात करते रहेंगे इस चीज़ के बारे में।